बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय फूड पैक्स। चनों को मैंने ना ओवरनाइट आधा किलो चने ले लिए थे। उनको मैंने अच्छी तरह धो के ओवरनाइट साफ़ पानी में मैंने इनको भिगो दिया था, बिल्कुल सादे पानी में, कुछ भी नहीं इसमें डालना। अब देखें चने बिल्कुल फूल चुके हैं। इनको मैंने पानी ड्रेन कर लिया इनका, और एक बड़ा चम्मच भर के हमने मीठे सोडे का लगाना, जो खानों में इस्तेमाल होता है। ये मीठा सोडा लगा के चनों में अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे इनको। फिर मैंने मिक्स कर लिया था। मिक्स करके तो इनके ऊपर एक साफ़ी डाल के तो आपने अच्छी तरह से इनको ढक देना। साफ़ी चनों के ऊपर लगनी चाहिए ताकि इसमें हवा का गुजरना हो। इससे ये बहुत अच्छे चने फिर उबलते हैं और हमें कुकर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और इस तरीके से चने बिल्कुल बाजार जैसे चनों की तरह इनका टेस्ट आता है और इनका टेक्सचर भी बहुत अच्छा बनता है। अब हम इनको सिंपली उबलना रख देंगे और कुकर में नहीं उबालना पड़ेगा। तकरीबन इनको आधा पौना घंटा रखूँगी, उसके बाद फिर हम इसकी तैयारी शुरू करते हैं। चलें, चनों को तकरीबन आधा पौना घंटा हो चुका था और उनका पानी नीचे निकल चुका है सोडे का। अब उनको धोना नहीं, इसी तरह आपने डायरेक्ट पानी में डाल के तो उबलने के लिए रख देना कढ़ाई में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चने हमने उबलने के लिए रख दिए हैं। अब सबसे पहले हम दूध शरीफ पढ़ेंगे, फिर मैं आपको जो इसमें मसाले जाएंगे वो बता देती हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबीजिल उम्मी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, आमीन सुम्मा आमीन। ये मैंने 3 बड़े प्याज ले लिए थे, इनको मैंने बारीक चॉप कर लिया। ये है लहसुन अदरक की पेस्ट 2 चम्मच, और ये आधा पाव के जितना दही है। साबुत मसालों में 3 सिनेमन स्टिक्स है, और लौंग है, काली मिर्चें हैं, और ये मोटी इलायची है, और ये एंड पे जाएगा गरम मसाला है, साथ में कसूरी मेथी है, और ये है नमक 1 चम्मच, सूरज मिर्ची 2 चम्मच है, 1 चम्मच हल्दी का, और 1.5 चम्मच है कुटी हुई लाल मिर्च, और ये ज़ीरा है भुना हुआ, और कुटा और पिसा हुआ धनिया है, और ये आधा चाय का चम्मच काली मिर्च कुटी हुई, और ये है हींग। ये डालने से आपके चने डाइजेस्ट भी हो जाते हैं और इसका जायका भी दुगना हो जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है। ये मैंने नलियों की यखनी बना के रखी हुई है, ये मैं लाजमी इसमें डालती हूँ। अगर ये नहीं है आपके पास तो आप उसमें क्यूब भी डाल सकते हैं और चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं मसाले में। चनों को मैंने ऊपर चूल्हे पे रखे हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अब इनके ऊपर जाग बननी शुरू हो चुकी है सोडे की वजह से, और ये साथ साथ हम उतारते जाएंगे। और इस दौरान आपने लकड़ी का चम्मच ही इस्तेमाल करना है। साथ साथ ये बार बार जाग आती रहेगी, बार बार आपने उतारनी है। और थोड़े से जब नरम होंगे तो फिर इनके थोड़े छिलके भी उतरने शुरू हो जाएंगे, वो भी आपने साथ साथ उतारते जाना है। जैसे ही साथ हमारे चने उबल रहे हैं, साथ ही हम मसाला भी तैयार कर लेते हैं। कढ़ाई को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया, इसमें मैंने ऑयल डाल दिए। इन चनों में ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही जाता है, तकरीबन 1 कप के जितना ऑयल मैंने इसमें डाल दिया। ऑयल गर्म होता है तो फिर इसमें मैंने पहले साबुत मसाले डालूँगी। थोड़ा सा मिट्टी की कढ़ाई को गर्म होने में टाइम लगता है, लेकिन जैसे ही गर्म हो जाती है तो खाना बनने के बाद भी इसमें गर्म ही रहता है। फिर ये देखें दोबारा जाग इसके ऊपर आ गई है। साथ साथ मैं ये भी उतारती जा रही हूँ। अभी चनों के छिलके नहीं उतरने शुरू हुए। चलें, ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें मैंने साबुत मसाले डाल लिए हैं। जैसे ही ये कड़क आते हैं फिर इसमें मैं लहसुन और अदरक की पेस्ट डाल दूँगी। ऑयल गर्म हो चुका था, मैंने इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट डाली है। इसका कच्चापन ख़त्म होगा और अच्छी सी खुशबू आनी शुरू होगी तो फिर हम इसमें प्याज डालेंगे।
लहसुन अदरक भुन रहा है अच्छी तरह से, इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। बस इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, थोड़ा सा कच्चापन इसका ख़त्म करना है बस। इस तरीके से चने बहुत मज़े के बनते हैं और हम 2-3 किस्म के वाइट चने बनाते हैं। बाकी 2 रेसिपीज़ फिर कभी आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखें इसका कच्चापन ख़त्म हो चुका है और अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें प्याज डालूँगी। ये 2-3 बार उस टाइम से मैं झाग उतार रही हूँ, साथ साथ इसके उतारते जाना है। और आज सियालकोट में काफ़ी दिनों के बाद आज बारिश की उम्मीद है और अल्लाह पाक से दुआ है कि बादलों को बरसने का हुक्म दे दें और अल्लाह ही हुक्म देंगे तो बारिश होगी। हम लोग तो काफ़ी दिनों से दुआएं कर रहे हैं। काफ़ी दिनों से सख्त वाली गर्मी है और गर्मी में हमेशा जब आपको गर्मी लग रही हो तो फिर आप दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हमें दोज़ख की आग से बचा ले। उसके लिए अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार पढ़ना है, ज़रूरी है। चलिए अब मैंने इसमें प्याज डाल दिए हैं। प्याज का पानी मैंने अच्छी तरह से ड्रेन कर लिया था क्योंकि फिर इस तरह मसाला भी जल्दी बन जाता है। और जो प्याज का पानी होता है उसको ज़ाया ना कीजिए, वो आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। तो मैं बालों में लगा लेती हूँ उसमें एलोवेरा जेल डाल के, उससे बाल बहुत अच्छे सिल्की भी हो जाते हैं। और हफ्ते में 1-2 दफ़ा इसका इस्तेमाल जो है ना आपके बालों को बेहतर बनाता है, लंबा भी करता है और साथ में आपके बाल कुदरती तौर पे काले भी रहते हैं। चने हमारे उबल रहे हैं, थोड़े से नरम होना शुरू हो गए हैं। अब इस स्टेज पे मैं इसमें 1 चम्मच नमक का डाल दूँगी क्योंकि इसमें सोडा लगा था तो पहले नमक नहीं डालती और अगर ना डालें तो फिर ये चने फीके रह जाते हैं। अब साथ ही साथ ये मसाला भुन जाएगा तो मैं इसके साथ आपको बारिश का दरूद बता दूं। बारिश शुरू हो तो आप ये दरूद पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बिअदादी कतरतिल अमतार। इस दरूद पाक का के मीनिंग्स ही ये हैं कि अल्लाह पाक हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बारिश के कतरों के मुताबिक दरूद पाक भेजें, रहमत करें अल्लाह ताला। तो ये ज़रूर पढ़ना चाहिए बारिश का दरूद। अल्लाह ताला हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर करोड़ों रहमतें फरमाएं, आमीन। और ये प्याज हमारे भुन रहे हैं मसाला। अब इसमें मैंने सारे मसाले जो रखे हुए थे वो सारे डाल दिए। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता हम साथ साथ भूनते जाएंगे। और ये मैं इसमें देगी मिर्च डालना भूल गई थी, छोटा चम्मच देगी मिर्च का भी डालेंगे, इससे सालन का कलर बहुत प्यारा आ जाता है। मसाला भुन रहा है हमारा। मैंने इसमें फिर अब हम साथ यहनी भी थोड़ी थोड़ी डालते जाएंगे। उसको मैं चूल्हे पे रख दिया गर्म होने के लिए। ये देखें अब इसके छिलके उतरने शुरू हो गए हैं। ये छिलके अगर साथ साथ आप थोड़े थोड़े उतारते जाएंगे, वो साइड पे आ जाते हैं, उतारने थोड़े मुश्किल होते हैं, तो जो साइड पे आते जाएंगे वो उतारते जाएंगे। मैंने यहनी को गर्म होने के लिए रखा था। जब भी कोई ग्रेवी बनाएं आप कोफ्तों की या इस तरह चनों की, तो उसको भूनते वक्त आप गर्म पानी या फिर आप इस तरह यखनी डाल रहे हैं तो यखनी रख दें ऊपर चूल्हे पे। साथ साथ आप उसको थोड़ा थोड़ा डाल के भूनते जाएंगे मसाले को, तो मसाला बहुत सॉफ्ट होगा और बहुत मज़े का होगा इस तरीके से। ये दूसरी दफ़ा मैं यखनी डाल के भून रही हूँ। थोड़ी सी यखनी डालती हूँ, फिर 2-3 मिनट भूनती हूँ, फिर डाल देती हूँ। आप देख रहे हैं कितनी अच्छी तरह से उसके ऊपर आयला आ रहा है और मसाला भुन रहा है अच्छी तरह से हमारा। और आज मेरा गला खराब था, मैंने तो वीडियो साथ ही रिकॉर्ड करवाई थी लेकिन आवाज़ बहुत कम थी, तो मैंने कहा मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को समझ नहीं आएगी, इसलिए मैं आवाज़ अब अलहदा से रिकॉर्ड कर रही हूँ। अब उम्मीद है कि आपको आवाज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैंने इसमें जो मैंने आधा पाव दही रखा था वो मैंने डाल दी है और इसको अच्छी तरह से ढक्कन दे के तो फिर थोड़ी देर के लिए वो मसाले को फिर भुनने के लिए छोड़ दूँगी। ये देखिए चने अभी थोड़ी सी कसर है, बस थोड़ी देर और इसके बाद फिर ये डन हो जाएंगे। और जब हम इसको स्ट्रेनर में डाल के तो ठंडा पानी डालेंगे ऊपर,
तो बाकी के जो छिलके हैं वो भी साइड पे आ जाते हैं, तो वो उतार दें, और जो छिलके रह जाते हैं उसका कोई इशू नहीं है। वो उसमें फिर इतने थोड़े से छिलके अगर आ भी जाएँ सालन में तो उससे भी थिक हो जाते हैं चने हमारे। इसमें अब मसाला अच्छी तरह भुन गया, दही का पानी खुश्क हो चुका है। इसमें मैं कुछ हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये हरी मिर्चें थोड़ी सी मसाले में भी डालें तो उनका मज़ा आता है। और ये जो साबुत मसाले हम डालते हैं शुरू में, ये किसी भी सालन की जान होते हैं, और ख़ास तौर पे बाज़ार वाले चनों में तो आपको पता है कितने साबुत मसाले होते हैं। तो अगर आपके घर वालों को इनसे इशू होता है, लौंग वगैरह या ये जो सिनेमन स्टिक डालते हैं या जो काली मिर्च इलायची डालते हैं बड़ी, तो ये मसाला जब अच्छी तरह से आप भून लें तो फिर आप इसमें से निकाल सकते हैं ये, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। उनका असर इसमें निकल चुका होता है मसाले में अच्छी तरह से। वैसे रह भी जाए तो कोई मसला नहीं, लेकिन बाज़ लोग इन चीज़ों को नहीं पसंद करते। अब ये देखें, मैं चनों से छिलके अलहदा कर रही हूँ। इनमें मैंने ठंडा पानी डाला था तो छिलके ऊपर आ गए हैं, ये आसानी से अलहदा हो जाएंगे। चने देखें कितने सॉफ्ट हैं, और इतने ही होने चाहिए। पहले मैं शादी से पहले चने दूसरे तरीके से बनाती थी, उनकी पेस्ट बना के थोड़ी यखनी के अंदर पेस्ट बनाती थी, फिर उसको डालती थी। उस तरीके से भी बहुत मज़े के बनते थे, लेकिन ये रेसिपी बेसिकली मेरी बड़ी नंद की है, और वो मेरी शादी से पहले अनफॉर्चुनेटली वफ़ात पा चुकी थी। अल्लाह ताला उनको अपने जवार रहमत में जगह अता करे। तो ये रेसिपी मैंने अपनी दूसरी वाली नंद से शादी के बाद सीखी थी, और अब मैं इसी रेसिपी से चने बनाती हूँ, तो बहुत मज़े के बनते हैं। ये थोड़ी सी मैंने इसमें यखनी और डाली है ताकि इसका ऑयल अच्छी तरह से अब उनका ऊपर आ जाए, और फिर हम इसमें चने ऐड करेंगे। और चने हमारे घर 2-3 किस्म के तैयार होते हैं। एक हम वाइट चने बनाते हैं खोए वाले, वाइट मिर्च डाल के, तो वो भी कभी आपसे रेसिपी शेयर करूँगी, वो भी बहुत मज़े के बनते हैं। और एक हम हलवा पूड़ी के साथ चने बनाते हैं, उनकी रेसिपी थोड़ी डिफरेंट होती है, वो भी बहुत मज़े के होते हैं। अब मैंने इसमें चने डाल दिए हैं, और ये जो बाकी की यखनी बची थी ये भी डाल दी। आपको पता है बाज़ार वाले जब चने बाज़ार से आप ख़रीद के लाते हैं, तो वो चने उन्होंने साथ पाए का शोरबा बना के रखा होता है, या फिर उन्होंने यखनी रखी होती है हड्डियों की, नलियों की। तो वो जब चने देते हैं आपको, तो उसमें वो यखनी या वो पायों का शोरबा डाल देते हैं, तो फिर उससे उसका जो मज़ा है ना दुगना हो जाता है। और ये जो हींग डालते हैं हम, हींग से इसका मज़ा भी 2 गुना ज़्यादा हो जाता है। अब मैंने ढक्कन पे मेथी डाल दी थी, और गरम मसाला ये मेरी अम्मी ऐसे किया करती थी, और जब गरम ढक्कन पे ये चीज़ें डालते हैं तो उनकी खुशबू दुगनी हो जाती है। और उसको पीसना भी आसान होता है। कसूरी मेथी भी डाल दी, गरम मसाला भी डाल के मैंने 2 मिनट ढक्कन को बंद किया था। और अब हम इसी कढ़ाई में सर्व करेंगे। इसमें मैंने हरा धनिया, हरी मिर्चें जो काटी हुई थी, और जो अदरक काटा हुआ था लंबा, तो वो मैंने डाल दिए। ये बहुत मज़े के चने इस तरीके से तैयार होते हैं। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कैसे बने। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। चलिए मुझे दीजिए इजाज़त, और आप रखिए यूं ही ख्याल अपने प्यारों का, अच्छी अच्छी सी डिशेस बनाकर। और हज़रत अली फरमाते हैं, तन्हाई एक ऐसी शय है। ये देखें चने कितने मज़े के, कितने सही, उनकी थिकनेस देखें कितनी अच्छी है। हज़रत अली फरमाते हैं कि तन्हाई एक ऐसी शय है कि जिसमें हम या तो अल्लाह की तरफ रुजू कर सकते हैं या फिर शैतान की तरफ। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहते हैं या शैतान की तरफ। अल्लाह ताला हमें हमेशा हिदायत के रास्ते पर चलाए, और हमेशा हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता करे। मुझे दीजिए इजाज़त, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।